नमस्कार दोस्तों, मेरे भाई एवं बहनों, माता पिताओं। मैं हीरालाल नेताम। मेरा चैनल का नाम है हीरालाल नेताम। मैं ग्राम पंचायत हंगवा से विलान करता हूँ, जो ऐतिहासिक के जो कल्पना नहीं की जाती वैसे इतिहास को आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, पसंद आए तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटा को भी बजाएं। दोस्तों, आज से करीबन 30-35 साल पीछे की बात कर रहा हूँ, जो हंगवा का मुख्य इतिहास सिर्फ दिमाग में ही छिपी हुई है, जिसको कुछ लोग जानते हैं, गांव के जानते ही हैं, बुजुर्ग लोग, और गांव के भी बच्चे लोग नहीं जानते। तो दोस्तों, मैं छोटी छोटी इतिहास को आपके सामने लाते ही रहता हूँ, लाता ही रहूँगा। जो आपको पसंद आता है नहीं आता है वो नहीं पता। मैं स्वयं का चेहरा को आपके सामने रखकर जो इतिहास है उसको बोला जा रहा हूँ। आप सुनने में समर्थ हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आपको लोगों को बता दूं कि आप सभी को आज के 20 साल से पीछे की बात किया जाए तो हम सभी गरीब हैं। हम सभी गरीब हैं, सबके पास अनाज की कमी होती थी और खेती भी बहुत कम हुआ करता था दोस्तों। और आप सभी को पता है कि पहले के बुजुर्ग किसान लोग जो हैं उनका रहना खाना स्थायी होता नहीं था। वे क्या करते थे, एक जगह में कहीं ज़मीन पकड़ते थे, वहाँ अन्न अनाज धान पान उगाया जगाया करते थे दोस्तों। अगर वहाँ होता नहीं था, फसल होता नहीं था, तो छोड़कर दूसरे गांव भी जाया करते थे दोस्तों। तो जिसके पास अनाज अधिक होता था उसके पास काम किया करते थे और नज़र बसर किया करते थे दोस्तों। तो उसी समय का बात है दोस्तों कि हमारे हंगवा में हमारे पूर्वजों के द्वारा नया ज़मीन निकालने की मतलब नया ज़मीन पकड़ने की बातें विचार हुई, जो अभी उनके मूल नायक नहीं हैं दोस्तों। उनके बारे में बता रहा हूँ। हमारे हंगवा बमड़ापारा का जो नायक था वो नायक अभी नहीं है, जो कोराम परिवार से विलान करता था, जो हमारे चपका के गुरु बिहारी दास का चेला था दोस्तों। उन्होंने बहुत ही एक इतिहास रचा दोस्तों, और उनके सहपाठी भी कई थे दोस्तों, जिनके मदद से आज हम खा पी रहे हैं और हमको नया ज़मीन मिल चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे जवान नवयुवक बच्चे, आप सभी को ज्ञान दिलवा दूं, इतिहास को याद दिलवा दूं दोस्तों कि 20-35 साल के पिछला में आप जानते हैं कि भूखमरी बहुत हुआ करता था, जिसके कारण कहीं भी किसी को भी अनाज की ज़रूरत पड़ता था दोस्तों। और अभी तो शासकीय के तौर पे रोजी रोटी कुछ मिलता है, उस समय रोजी रोटी भी बहुत कम था दोस्तों।
और कहा जाता है कि उस समय सरकार द्वारा फ्री में भी काम करवाया जाता था और भय से सभी मजदूर जो हैं फ्री में भी काम किया करते थे दोस्तों, जिसका फ़ायदा जनता को ना होकर शासन को हुआ करता था दोस्तों। तो उसी प्रकार दोस्तों ज़मीन की कमी हुआ करता था। जिनके पास पुराना ज़मीन है वो तो है ही, और पुराना ज़मीन में बढ़ती संख्या को देखकर लोगों को ज़मीन कम हुआ करता था दोस्तों। इसलिए हमारे मूल नायक जो मुखिया के रूप में नाम पहले आ रहा है लच्छिन कोराम, जो हंगवा बमड़ापारा और उसका स्थित गहना बेड़ा में भी है दोस्तों, जो वहाँ रहा करता था और उनके आजू बाजू उनके परिवार भी उनके साथ उठा करते थे दोस्तों। वे नया ज़मीन लेने के लिए तत्पर हुए, खड़े हुए दोस्तों। तो उनके द्वारा कई प्रयास करने के बाद दोस्तों आज जो है नया ज़मीन बहुत लोगों के पास है दोस्तों। उसके लिए आप जानते हैं दोस्तों कि ज़मीन लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आसपास के कुछ पेड़ों को भी काटना पड़ा दोस्तों, ज़मीन को खुदाई करना पड़ा दोस्तों। तो ऐसे कुछ अनहोनी काम करने के कारण दोस्तों शासन के जो लोग हैं, नाकेदार हैं, डिप्टी हैं, रेंजर हैं, इन्होंने मना करने में जुट गए दोस्तों। तो जो मना करते थे दोस्तों उनको हमारे मूल नायक के द्वारा गाली गलौज मिलता था दोस्तों। लेकिन गाली गलौज करने के उपरांत भी दोस्तों शासन के लोग आकर मना किया करते ही थे दोस्तों। फिर भी हमको हक पाना है, हमको जीना है, हमको ज़मीन चाहिए बोल के दोस्तों ज़बरदस्ती जो है हमारे मूल नायक के द्वारा संगठन बनाकर नया खेत पकड़ने के लिए दोस्तों कुछ ना कुछ करना ही है बोल के सरकार के दबाव होने के बावजूद भी क्या है दोस्तों, सरकार के मना करने के बावजूद भी दोस्तों अपना हक पाने के लिए ज़मीन लेने में पीछे नहीं हुए दोस्तों, पेड़ काटने में पीछे नहीं हुए दोस्तों, ज़मीन खुदाई करने में पीछे नहीं हुए दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों कई प्रकार का जुल्म उठाए दोस्तों। तो उनके तो इतना पावर था दोस्तों कि एक बार अगर उनका चिल्लाहट आवाज़ आती थी तो गांव भी थरथर हो जाती थी और शासन के लोग भी थरथर हो जाते थे दोस्तों, जिसके भय से दोस्तों एकाएक शासन के लोग भी उसके पास आने के लिए डरते थे दोस्तों। और उनके दम से दोस्तों आज सभी के पास खेत है, ज़मीन है दोस्तों। और कुछ न कर पाने के कारण दोस्तों शिकायत चला गया शासन के पास हमारे फॉरेस्ट विभाग के ओर से दोस्तों कि पेड़ काटा जा रहा है, ज़मीन ज़बरदस्ती लिया जा रहा है बोल के दोस्तों। तो पुलिस विभाग के द्वारा भी कई प्रताड़ित किया गया दोस्तों, जेल बंदी भी किया गया दोस्तों। उतना होने के बाद भी जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं डटे रहे दोस्तों, और उनके डटने के कारण दोस्तों कई प्रकार का युद्ध हुआ, कई प्रकार का लड़ाई हुआ दोस्तों, विवाद हुआ। विवाद होने के बाद दोस्तों यहाँ पर बहुत प्रकार का मैं बता नहीं सकता दोस्तों, अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ जहाँ पर ज़मीन के लिए युद्ध हुआ दोस्तों, भारी युद्ध हुआ दोस्तों, वहीं का मैं थोड़ा सा यहाँ का झाड़ दिखाने आ रहा हूँ। और कुछ मैं नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा अगला वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, कि आप लोगों को भली भांति याद हो कि किस प्रकार का इतिहास है दोस्तों। आप लोग जानते ही होंगे कि कितने मौजूदगी में दोस्तों ये जो है दोस्तों आप पेड़ को देख रहे हैं, यही जो पेड़ है यहाँ पर उस समय जो ज़मीन के विवाद में युद्ध हुआ दोस्तों, जो बंदूक चलाया गया दोस्तों, किन्हीं किन्हीं के हाथों में लगा
फिर भी कोई घायल नहीं हुए दोस्तों। लेकिन यही जो पेड़ है, यही जो पत्थर रखा गया है, यहीं पर बंदूक चलाया गया दोस्तों। इतना ही मैं दिखाने आया था। तो इतना होने के बावजूद भी, जेल जाने के बावजूद भी दोस्तों पीछे नहीं हटे और अपना कारोबार को सामने रखे। और आज जो है हम लोग उन्हीं के दम पे खा रहे हैं, पी रहे हैं। और एक चावल का दो चावल हो रहा है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो गलत है तो सब्सक्राइब ना करें, और सही है तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो अब जो मैं स्टोरी रखूँगा, अब मैं सच्चाई को अपने बातों से रखूँगा दोस्तों। मैं सिर्फ यहाँ पर आप लोगों को, जहाँ पर बंदूक द्वारा यहाँ युद्ध किया गया दोस्तों, उस स्थान को दिखाने लाया था। आप देख ही रहे हैं, यही पत्थर हैं, यही पेड़ हैं, यहीं पर गोली चलाया गया था दोस्तों। फिर भी कोई घायल नहीं हुए। यहीं तक मैं दिखाने आया था दोस्तों। अगला वीडियो जो है मैं स्टोरी के द्वारा आपके सामने रखूँगा। धन्यवाद।